हेलो बच्चों। तो चलिए, कल हमने लॉग की प्रॉपर्टी देखी थी और लॉग से रिलेटेड कुछ चीजें देखी थी। बहुत छोटा ही कल वीडियो बनाए थे, 18 मिनट का। आज हम आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे और आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, हमने कल जो प्रॉपर्टी देखी थी वो हमने देखी थी लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए प्लस लॉग ऑफ वाई बेस ए। ये प्रॉपर्टी हमने कल देख ली थी, इसको हमने प्रूफ भी किया था। आज हम देखेंगे एक प्रॉपर्टी होती है लॉग एक्स अपॉन वाई फॉर एनी बेस ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए माइनस लॉग ऑफ वाई बेस ए। एक प्रॉपर्टी ये होती है। तो चलिए, इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? लेट x is equal to a to the power m and y is equal to a to the power n। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है। कल मैंने बताया था लॉग फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म। लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो इसको हम लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस ए x इज इक्वल टू m और ये हो जाएगा लॉग y बेस a इज इक्वल टू n। जो बेस है वो बेस में आ जाएगा, पावर अकेले बचेगी। तो ये चेंज हो गया लॉग में। अब आइए, ये x इज इक्वल टू ए टू दी पावर m एंड y इज इक्वल टू ए टू दी पावर n है। हम x को y में डिवाइड कर देते हैं तो x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए टू दी पावर m माइनस n। कल मैंने आपको बताया था कि जैसे कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है ए टू दी पावर m डिवाइड बाई ए टू दी पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर माइनस n। तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर m माइनस n। बेस इक्वल होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो चलिए, अब ये हमारा बन गया क्या, x अपॉन वाई इज इक्वल टू ए टू दी पावर m माइनस n। अब हम इसको चेंज करेंगे लॉग फॉर्म में। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, फिर से हम इसको लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे। अब मैं इसको हटा देता हूं। तो इसको लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग x अपॉन वाई बेस a इज इक्वल टू m माइनस n। ठीक है। अब देखिए, ये m की वैल्यू और n की वैल्यू हम पुट कर देंगे। कहां से? ये m की वैल्यू और n की वैल्यू ये पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस a x अपॉन वाई इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, लॉग ऑफ x बेस a माइनस n की वैल्यू कितनी है, लॉग ऑफ y बेस a। तो ये एक हमारी प्रॉपर्टी बन गई लॉग x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग x माइनस लॉग y। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है एक प्रॉपर्टी होती है लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू फॉर एनी बेस a n लॉग m। ये एक प्रॉपर्टी होती है। इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं? तो इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। देखिए, फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कहीं पे लिखा हुआ है लॉग 2 टू द पावर 3 बेस 10 है। अगर यहाँ पे बेस कुछ नहीं लिखा होता है तो उसको 10 माना जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग 2 इंटू 2 इंटू 2। कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी लॉग x इंटू वाई। अब मान लीजिए एक्स वाई इंटू जेड 3 है, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो जेड भी है अगर, तो ये क्या हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड। तो इसी तरीके से इसमें हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा लॉग 2 टू द पावर 3 बेस 10 इज इक्वल टू लॉग 2 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 2। लॉग 2 प्लस लॉग 2 प्लस लॉग 2 कितना हो जाएगा 3 लॉग 2। कितना हो जाएगा 3 लॉग 2। इधर क्या था लॉग बेस 10 2 टू द पावर 3। तो देखिए, लॉग 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 लॉग 2। तो इसी तरह से
हम लिख सकते हैं कि log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। बेस कुछ नहीं मतलब बेस 10 है और ये फॉर एनी बेस ए, किसी भी बेस के लिए वैलिड है। तो ये जो पावर होती है ये कहाँ जाती है, सामने आ जाती है। तो कहीं पर ऐसा लिखा है तो हम उसको ये लिख सकते हैं, और कहीं पे अगर ये चीज लिखी हुई है n log m के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम उसको log m की पावर n भी लिख सकते हैं। क्वेश्चंस में इनका यूज होगा। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, जैसे a टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इसको लॉग फॉर्म में अगर चेंज करना है तो लॉग फॉर्म में इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग बेस a 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा। पावर जो है वो अकेले आ जाती है। पावर कैसे आ जाती है, अकेले आ जाती है। अब देखिए, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस के लिए, फॉर एनी बेस ए, log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बेस कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता है। अब देखिए, ये हम इंडिसेस पढ़ रहे थे, तो इंडिसेस में हमने ये देखा है कि कैसे हम इंडिसेस को लॉग के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म को हम लॉग फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ और तरीके, समझेंगे इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इंडिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कहीं पे लिखा हुआ है log 2 माइनस 2 log 3 प्लस 3 log 2 इज इक्वल टू log ऑफ x। बेस कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब बेस कितना होगा, 10। सब में बेस कितना होगा, 10। बेस जब कुछ नहीं लिखा होता है तो बेस कितना होता है, 10 होता है। तो अब देखिए, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी n log m इज इक्वल टू log m की पावर n। तो इसमें भी लगेगी और इसमें भी लगेगी, तो दोनों में लगा देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये log 12 है, log बेस 10 12 माइनस log बेस 10 3 टू द पावर 2 प्लस log 2 टू द पावर 3 बेस 10 इज इक्वल टू log x। ठीक है। अब देखिए, ये हो जाएगा log बेस 10 12 माइनस log बेस 10, ये हो जाएगा 9 3 3 जा 9 प्लस log, ये हो जाएगा 8 बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ x। बेस कितना, 10। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, log x माइनस log y क्या हो जाएगा, log x अपॉन y। फिर log 8 बचेगा। देखिए, इसको अलग अलग करके देख लेते हैं। हो जाएगा log x अपॉन y 10, तो x है 12 अपॉन y 9 प्लस log ऑफ 8 बेस 10 इज इक्वल टू log ऑफ x। ये बचेगा। फिर से ये बन गया log x प्लस log y, तो ये क्या हो जाएगा, log x इंटू y इज इक्वल टू log ऑफ x बेस 10। बेस 10 यहाँ पे भी। अब देखिए, ये log और log हट जाएंगे, ऐसे इनको ऐसे काटते नहीं है, log को ऐसे काटते नहीं है, ये हट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बचेगा 12 अपॉन 9 इंटू 8 इज इक्वल टू x। ये हो जाएगा 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x। 8 4 जा 32। चलिए, ये हो गया एक क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है log 24 माइनस log 2 प्लस log 3 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ x। सबका बेस 10 है, बेस कुछ नहीं है मतलब 10 है। अब देखिए, यहाँ पे फिर से वही प्रॉपर्टी लगेगी, log x माइनस log y, तो ये क्या हो जाएगा, log x अपॉन y, तो हो जाएगा log 24 अपॉन 2
प्लस, अब देखिए यहाँ पे log m टू दी पावर n है, तो क्या हो जाएगा n log m, -1 आगे आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस log 3 इज इक्वल टू log ऑफ x। अब हो जाएगा log x माइनस log y, फिर से तो क्या हो जाएगा log x अपॉन y, तो ये हो जाएगा log 24 अपॉन 2 इंटू 3 इज इक्वल टू log x अपॉन y। अब इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 8 जा 2 1 जा 2, 4 जा, तो ये बचेगा log 4 इज इक्वल टू log ऑफ x। दोनों साइड से log हट जाएगा तो 4 इज इक्वल टू x, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। फिजिक्स में जैसे हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत सी चीजें डेरिवेशन में छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, वहीं पे हम रुक जाते हैं, कैलकुलेशन में रुक जाते हैं, आगे नहीं बनता है। तो ये चीजें हमारी ये इनमें हमारी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे ही इसके बीच में से कोई भी चीज आए, कुछ भी आ जाए, तो वो हमको तुरंत वहां पे बनना चाहिए, तब फिजिक्स अच्छे से बनेगी। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लॉग का। क्वेश्चन है log 4 प्लस 3 log 2 माइनस log x इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये दिख रहा है log माइनस log x है, इसको बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस log x। तो देखिए ये हो जाएगा देखिए log x प्लस log y, m n log m, ये क्या हो जाएगा log m टू दी पावर n। जैसे ये प्रॉपर्टी होती थी log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m, n क्या आ जाता था आगे आ जाता था, जो पावर होती थी वो क्या आ जाती थी आगे, तो n log m को हम क्या लिख सकते हैं log m की पावर n। तो ये जो है 3 ये 2 की पावर में चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना log 4 प्लस log 8 2 की पावर 3 8 इज इक्वल टू log ऑफ x। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे log x प्लस log y, तो क्या हो जाएगा log x इंटू y इज इक्वल टू log ऑफ x। तो ये हो जाएगा log 32 इज इक्वल टू log x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 32। चलिए ये क्वेश्चन और हो गया। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए यहां तक की तो बात ठीक थी। अब जैसे मान लीजिए आपसे कोई log 2 की वैल्यू पूछ ले, log 3 की वैल्यू पूछ ले, log 4 की वैल्यू पूछ ले, log 5 पूछ ले, log 6, log 9 कुछ भी पूछ ले, तो कैसे बताएंगे। तो इसमें दो वैल्यू हमको याद करना पड़ेगा, दो वैल्यू क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। पहला कौन सा याद करना पड़ेगा log 2 बेस 10, बेस 10 पर log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और याद करना पड़ेगा log 3 बेस 10 पर, इसकी कितनी होती है 0.477, और याद करना चाहो तो और कर सकते हो, log 5 याद कर लो कितनी होती है 0.699। तो ये दो वैल्यू तो याद ही होनी चाहिए, ये दो तो याद ही होनी चाहिए, मस्ट है, इन दो के बिना कुछ नहीं है, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। इसको तो हम निकाल भी सकते हैं। तो चलिए अब मान लीजिए हमसे किसी ने पूछा कि बताओ बेटा log 4 की वैल्यू क्या है, तो log 4 की वैल्यू क्या बताओगे, तो बोले बता दो, तुम्हें को तो बताना है, हमें क्या करना है। तो हम इसको लिखेंगे log 4 को लिख देंगे 2 टू दी पावर 2 बेस 10। अब ये बन गया log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m। तो log m टू दी पावर n क्या हो जाएंगे 2 log 2 बेस 10, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं log 4 की बेस 10 पर। अब log 2 की वैल्यू हमें पता है, तो हो जाएगा log बेस 10 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.301। log 2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, ये लिखी हुई है 0.301, तो हो जाएगा log 4 इज इक्वल टू 0.602, ये आ जाएगी log 4 की वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे।
कभी किसी ने पूछ लिया कि बेटा बताओ log 6 बेस 10 पर क्या होता है, तो log 6 क्या हो जाएगा? 6 को हम क्या लिख सकते हैं? log 2 इंटू 3। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, log x इंटू वाई इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ y। ये हमने पढ़ रखा है। तो log x इंटू वाई हम लगा देंगे, तो log 6 हो जाएगा log 2 प्लस log 3। अब बस log 2 की वैल्यू पुट करेंगे, log 3 की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा log 6 इज इक्वल टू 0.301 प्लस 0.477। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 877 0.778। किसकी वैल्यू हो जाएगी? log 6 की। log 6 की वैल्यू कितनी आ गई? 0.778। चलिए अब अगर कोई बोला कि बेटा log 9 की वैल्यू बताना जरा, एक और देख लेते हैं log 9। तो log 9 क्या हो जाएगा? log 3 टू द पावर 2 बेस 10। log m की पावर n क्या हो जाएगा? n log m। तो ये हो जाएगा 2 log 3। तो हमें log 3 की वैल्यू पता है 0.47 और 7। क्या आ जाएगी? 2 7 जा 14, 4 कैरी 1, 2 7 जा 14, 1 15 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 0.954 log 9 की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, उनको बीच बीच में तोड़ के। अब देखिए, अब आगे हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन, एक और प्रॉपर्टी होती है log की, उसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझते हैं। ऐसा लिखा हुआ है log बेस 2 फिर ब्रैकेट log बेस 3 फिर ब्रैकेट log बेस 2 x इज इक्वल टू 1। अब इसमें बोल दे कि x की वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो x की वैल्यू फाइंड तो करना पड़ेगा। देखिए अभी जो चीजें पढ़ रहे हैं बहुत ही ज्यादा बेसिक से पढ़ रहे हैं, इससे बेसिक कुछ नहीं है। इससे बेसिक फिर बोर्ड मास है, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। ये हम मैथमेटिक्स का बेसिक पढ़ रहे हैं, वो भी जो फिजिक्स में काम आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिक्स अच्छी हो, खासकर बायोलॉजी वाले जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी फिजिक्स कमजोर है, तो आपको ये बेसिक मैथ की क्लास जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें आपकी कमांड होनी चाहिए, तभी आप फिजिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपसे कॉन्सेप्ट बनेंगे, आपको फिजिक्स समझ में भी आ जाएगी, लेकिन आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे। न्यूमेरिकल जब पूछेगा कैलकुलेशन में आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो ये जो मैथ के चैप्टर है, लॉग हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गई, ये सारे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ये सारे हमसे एकदम टिप्स पे होने चाहिए हमारे। चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे? तो देखिए ये हम मान लेंगे, इस चीज को हम मान लेंगे x। क्या मान लेंगे? x। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू 1। तो ये लॉग फॉर्म में लिखा होगा, इसको हम चेंज कर देंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ये जो बेस होता है ये उठ के इक्वल के इधर जो होता है इसके बेस में चला जाता है। तो ये और लॉग हट जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा? बचेगा log बेस 3 log बेस 2 x इज इक्वल टू 2 की पावर 1। ये 2 उठ के यहाँ चला गया इसके बेस में, और log यहाँ से हट गया। बाकी जो चीजें बची वो हमने लिख दी। नेक्स्ट ये 3 अब चला जाएगा इस 2 के बेस में, तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा log 2 x इज इक्वल टू 3 की पावर 2। यहाँ 2 की पावर 1 2 ही हो जाएगा। फिर से इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो फिर से ये 2 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 9। इस 9 के बेस में 2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ? x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 कितना होता है? 512। तो x की वैल्यू आ गई 512। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है log बेस 2 ब्रैकेट log बेस 3 ब्रैकेट log बेस 2 x इज इक्वल टू 0। तो
इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर से वही चीज करेंगे, ये इसको x मान लेंगे, ये लॉग फॉर्म में लिखा है, इसको एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे तो 2 आ जाएगा 0 के बेस में, लॉग हट जाएगा तो कितना बचेगा, log 3 ब्रैकेट log 2 x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 0, और 2 टू द पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे बेस कितना था, इस ये बेस में था 3, 3 कहाँ था, ये बेस में था। अब ये फिर से है, फिर से ये 3 चला जाएगा 1 के बेस में, log हट जाएगा तो कितना बचेगा, log बेस 2 x इज इक्वल टू 3 की पावर 1 दैट इज 3। x की वैल्यू चाहिए, log फॉर्म में है, फिर से इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 2 3 के बेस में चला जाएगा, log हट जाएगा, इधर बचेगा x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो हमारा आंसर आ गया 8। चलिए इसके बाद वीडियो खत्म करते हैं।